हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं जो पिछली वाली वीडियो में बताया था उसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। तो मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था और कॉइन के बारे में बताया था और मैंने कार्ड्स के बारे में बताया था, डाई के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा ये चैप्टर। उसके बिना आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए पहले आपको, ठीक है। तो तो हमने 50.1 करनी है। उसके बाद तो 50.1 में क्या क्या है तो यही पूछा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। वही जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था वही है। तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो फिल द ब्लैंक्स है, पहले मैं उसके आंसर लिखूंगा, आपने अपनी बुक से देखने, ठीक। तो फिल द ब्लैंक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एंड नॉट इवेंट्स क्या होती है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। टोटल इवेंट्स का टोटल कितना होता है, वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एंड नॉट इवेंट क्या बनेगी फिर, वन के इक्वल। तो आंसर इसका आएगा वन का फर्स्ट पार्ट वन। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एंड नॉट इवेंट, किस चीज के हैपन और नॉट हैपन होने के चांसेस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, वो कितनी होगी, जीरो। जैसे एक बॉक्स में आपने रेड बॉल डाली है, तो आप हाथ डालते हैं, बीच में बॉल से निकालते हैं, तो रेड ही निकलेगी, ब्लैक नहीं निकलेगी। उसके हैपन होने के चांसेस ही नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, जीरो। इट इज आल्सो कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। आगे पूछा है उन्होंने इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड, प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन। अगर आपने रेड बॉल डाली है तो रेड ही निकलेगी, सर्टेन टू हैपन। तो फुल प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, वन। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, जिसके फुल चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, सारी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल, वन के, ठीक है। बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चन भी लिख के समझ के फिर करना। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एंड लेस देन और इक्वल टू वन। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसकी इक्वल होती है, ग्रेटर देन किससे इक्वल होती है, जीरो के, और लेस देन और इक्वल टू वन। तो आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। ये आपने ब्लैंक्स में फिल करना है। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इक्वली लाइकली इवेंट्स, सेकंड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, जिसके हैपन होने के इक्वल चांसेस होते हैं। जैसे कॉइन को अगर फेंकते हैं आप, ऊपर को थ्रो करते हैं, तो हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस, दैट है इक्वल चांसेस, इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। तो किसी के भी ज्यादा चांसेस होने होते, इक्वल का चांसेस हो। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, which of the following experiment have equally likely outcome? A driver attempt to start a car, एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगी या डज नॉट स्टार्ट। तो ये कार पर डिपेंड करता है। अगर कार तो ठीक है तो स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन कार कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट बिकॉज इट डिपेंड ऑन कार कंडीशन, नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने समझ के करना है, ठीक। इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी शूट और मिस द शूट। एक प्लेयर बास्केटबॉल को हिट करना चाहता है, तो क्या हिट होगा या नहीं होगा। तो इक्वली लाइकली है शी शूट और मिस। इट आल्सो डिपेंड अपॉन शूटर। अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी है
तो शूट कर देगा, अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो शूट नहीं करेगा। तो इट इज ऑल्सो नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन शूटर, इट डिपेंड अपॉन फैक्टर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की कंडीशन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इट इज लाइकली, इक्वली लाइकली। तो ये दो ही केस है, इक्वली लाइकली, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने करना। दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एक बेबी का बॉर्न हुआ तो वो बॉय होगी या गर्ल, इट इज आल्सो इक्वली लाइकली, या तो बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, इट इज आल्सो इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली, ठीक, इट इज आल्सो इक्वली लाइकली केस, ठीक। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, थर्ड केस। थर्ड केस करते हैं, when a coin is tossed, when a coin is, why is coin considered a fair points, which team get a ball beginning of the football game। कहते हैं अगर जैसे हम गेम लगाते हैं, कोई गेम शुरू हो रही है, तो कॉइन को ही हम क्यों लेते हैं, बिकॉज कॉइन के इक्वल चांसेस होते हैं हैपन होने के। जस्ट we choose a coin because it has equal chances to happens, it is equally likely reverse। तो इस केस में हम कॉइन को, जैसे हम कॉइन को ऊपर फेंकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जिस टीम ने हेड माना तो उसकी पारी आ जाएगी, अदरवाइज दूसरे, मतलब दो ही चांसेस होते हैं, इसलिए कॉइन को ही हम सिलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में यही पूछा है, तो हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज इट हैज इक्वल चांसेस, ठीक है, जहां हेड आएगा जहां टेल आएगा, सो इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवर्स, ठीक है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है ना, एक प्रोबेबिलिटी है 2/3 फोर्थ का फर्स्ट, और एक प्रोबेबिलिटी है ये ए, एक 1.5 नेगेटिव, एक सी 15% और एक 0.7, ठीक है। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती कभी भी। ये हो सकती है 50 पॉइंटों में आ जाएगी, ये तो पहले पॉइंटों में है, ये भी पॉइंटों में आ जाएगी, ये नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं होती प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही रहती है, जहां उसके इक्वल होती है, जहां उसके बीच रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड करनी है, नॉट ई, यही ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, तो हमने लिखना ये पता करनी है, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होता है, 1 के। हमने नॉट ई पता करनी है, जो नॉट का साइन है, तो क्या करो, उसको उधर जाके माइनस कर दो, ठीक है। 1 माइनस 0.05, अब जब माइनस करेंगे 1 से 0.05 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 9, 0.95, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। आगे सिक्स क्वेश्चन, आगे सिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए बैग कंटेन 11 कैंडीज। एक बैग में, ऐसा बैग सपोज बैग है, इसमें कैंडी जो है 11 है, 11 फ्लेवर कैंडी, फ्लेवर कैंडी, ठीक है। तो इसमें बैग में 11 कैंडीज है, ठीक है, 11 की कैंडीज है, तो फ्लेवर कैंडीज है
तो मान ली टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो ऑरेंज निकल सकती है बैग में, अगर आपने लेमन कैंडी ही डाली है तो ऑरेंज नहीं ना निकल सकती। तो फर्स्ट केस ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, ऑरेंज फ्लेवर्स कैंडीज, वो कितनी होगी, ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज तो है ही नहीं तो 0 होगी। तो लेमन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडीज, तो वो कितनी है, डाली कितनी, ये बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, मान ली टेक वन आउट ऑफ लुकिंग, वो मान ली कोई बैग में हाथ डाल देती है, उसमें देखती नहीं है कि कौन सी कैंडी है बीच में पड़ी, तो उसके फुल चांसेस है लेमन ही निकलेगी, ऑरेंज तो निकल ही नहीं सकती, ऑरेंज तो है ही नहीं, इसलिए 0 प्रोबेबिलिटी, तो लेमन डाली है तो लेमन ही निकलेगी, तो 1 प्रोबेबिलिटी, फुल चांसेस 1, कोई चांसेस नहीं तो 0। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 15.1 के। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊंगा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सुनो तो आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।